सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल 20 दिन से 30, 40 या 45 दिनों के आसपास होती है तो उस टाइम गेहूं में पीलापन आ जाता है। और उस पीलेपन को कैसे दूर करें, और पीलापन इस समय पर गेहूं में क्यों आता है, और कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है, जो चाहे गेहूं की पहली सिंचाई से पहले हो या फिर पहला पानी लगाने के बाद पीलापन आता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण बात करेंगे किसान भाइयों कि इसमें गेहूं में पीलापन क्यों आता है। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि गेहूं में पीलापन इस समय क्यों आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं किसान भाइयों जैसे किसान भाइयों जड़ों में इस समय बीमारी हो जाती है, ये भी मुख्य कारण है किसान भाइयों गेहूं में पीलापन आता। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी पीलापन आ जाता है। जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं इस समय गेहूं में करते हैं तो भी पीलापन आ जाता है। या फिर कई बार नहर में पानी जल्दी आ जाने की वजह से हम गेहूं की छोटी अवस्था में पानी लगा देते हैं या फिर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी का जमाव रह जाता है, जिसकी वजह से भी किसान भाइयों गेहूं में पीलापन आ जाता है। और अब की बार जैसे गर्मी ज़्यादा है, मौसम की वजह से भी किसान भाइयों पीलापन गेहूं में आ जाता है। इस टाइम पर गेहूं की जड़ों में 2 से 3 प्रकार की बीमारी आ जाती है किसान भाइयों। जैसे कि अगर बात करें जड़ महाऊ, दीमक या निमाटोड। निमाटोड में क्या होता है कि पौधों की जड़ों में गांठ बन जाती है और पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से पौधों में जड़ें नहीं निकल पाती और ये समस्या हो जाती है निमाटोड के अंदर, जिससे गेहूं में पीलापन आ जाता है। इसकी रोकथाम कैसे करें, तो किसान भाइयों 30 से 40 किलो यूरिया के साथ में आप कार्बोफ्यूरिन 3% के नाम से एक केमिकल आता है नीले रंग में, जो दानेदार फॉर्म में होता है, 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर आप छिड़काव करें। और उसके बाद किसान भाइयों उसके अंदर सिंचाई कर दे तो आपको निमाटोड की जो है रोकथाम हो जाती है और गेहूं में बहुत ही जल्दी आपको अच्छी ग्रोथ और हरापन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए किसान भाइयों दिमक और जड़ माहू, तो दिमक और जड़ माहू के लिए आप किसान भाइयों यूरिया के साथ कॉन्फिडोर को प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाता है। अगर बात की जाए किसान भाइयों की पोषक तत्वों की वजह से पीलापन भी आ जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है गेहूं की। पोषक तत्व की यदि कमी हो जाती है तो भी पीलापन आ जाता है, क्योंकि इस टाइम गेहूं के पौधे को काफी ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसे के विकास की प्राथमिक अवस्था होती है गेहूं की। इस समय जड़ों का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें फुटाव होता है किसान भाइयों, और ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रांचेज निकलती है, कल्लों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है इस टाइम पर। इसलिए पौधे को ज्यादा खुराक देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व चाहिए हमें इस टाइम के ऊपर, उसको ज्यादा से ज्यादा खुराक दे देनी चाहिए किसान भाइयों। जैसे कि यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो 30 से 40 किलो यूरिया आप ले, और इसके साथ में यदि आपने बिजाई के टाइम पर जिंक नहीं डाली है या फिर कम डाली है तो इस समय पर जिंक जरूर डालें, क्योंकि जिंक काफी हद तक मदद करती है पौधों के फुटाव है उसके से ज्यादा कल्लों को संख्या बढ़ाने में। यदि मात्रा की बात की जाए किसान भाइयों जिंक की, तो 7 किलो जिंक आप 21% वाली आप ले सकते हो या 1 एकड़ के हिसाब से। यदि आपको 33% वाली जिंक मिलती है तो किसान भाइयों 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो। और आपने बिजाई के टाइम यदि जिंक डाली है किसान भाइयों, तो इस टाइम के ऊपर आपको दोबारा जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों अगर जिस किसान भाइयों ने बिजाई के टाइम में जिंक नहीं डाली है वो ही इस टाइम जिंक डाल सकते हैं। और आप कम खर्चे के अंदर किसान भाइयों जिंक की आप स्प्रे भी कर सकते हो गेहूं के अंदर, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए किसान भाइयों सल्फर की वजह से भी गेहूं में पीलापन थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। यदि किसान भाइयों सल्फर की बात की जाए तो आप 80% वाला जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है उसको आप यूज कर सकते हो, जो फंगस का भी बहुत ज्यादा काम करता है। अगर इन सबको आपने प्रयोग कर लिया है और उसके बाद भी किसान भाइयों आप सिंचाई के ये सब कुछ डालने के बाद आपको 3-4 दिन बाद पानी लगाने के बाद कि आपको पौधों के लगे कि आपके कुछ पौधों में पीलापन है और बढ़वार कम है, फुटाव कम है, तो किसान भाइयों आप एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20 दोनों में से एक एनपीके लेकर 1 किलो एनपीके के साथ चिलोटेडियम जिंक आती है 100 ग्राम, इसको मिलाकर आप 100 लीटर पानी के साथ छिड़काव भी कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे पीलेपन की समस्या है वो खत्म हो जाए। अगर बात की जाए किसान भाइयों की इससे भी कम खर्चे के अंदर हमें पीलापन खत्म करना है, तो आप किसान भाइयों 2 किलो यूरिया के साथ 100 ग्राम चिलोडियम जिंक को आप 100 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करोगे तो भी किसान भाइयों आपके गेहूं में पीलापन खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपको सुझाव दिए गए किसान भाइयों इसको आप प्रयोग कर गेहूं में पीलापन है उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, राम राम।